Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is binary number system. बाइनरी नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और हम इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल मशीन्स स्पेसिफिकली द कंप्यूटर्स दीज ओनली अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करते हैं लाइक कंप्यूटर, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. द एब्सेंस और ऑफ इज़ डिनोटेड बाय द ज़ीरो. जो एब्सेंस होती है मतलब कि अगर नहीं है तो या ऑफ हम कह सकते हैं, वो डिनोट किससे होता है, ज़ीरो से. और जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वो किससे डिनोट होगी, वन से, डिनोटेड बाय वन. एंड दिस सिंबल दैट वी यूज़ इन द बाइनरी नंबर से बाइनरी सिस्टम ज़ीरो और वन. जस्ट हम ज़ीरो और वन यूज़ करते हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर. और इसकी बेस क्या होती है, टू होती है. और बाइनरी डिजिट आर आल्सो कॉल्ड द बिट्स. बाइनरी डिजिट्स को हम बिट्स भी कहते हैं. और इसकी ये याद रखना है कि हमने इसकी बेस क्या होती है, वो टू होती है. और ये हमेशा ज़ीरो और वन में होता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है बाइनरी नंबर सिस्टम ये गिवन है और हमें पता है इसकी बेस टू है. तो हमने इसे सॉल्व क्या करना है, ये बाइनरी नंबर्स हैं, हमने इसे सॉल्व कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस हमें पता है कि टू है, तो हमने क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है. जो हमारे पास बेस होगी, इसकी तो बेस टू है ना, जो हमारे पास बेस होगी टू की पावर ज़ीरो करना है पहले, फिर टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर. और ये कर रहा है शो पोजीशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स को, ठीक है. हमने इसे सॉल्व कैसे करना है और हमने इसे लिखना कैसे है. अब यहाँ पर वन फर्स्ट वाला डिजिट मल्टीप्लाई बाय टू की पावर फोर और प्लस है आगे ज़ीरो, मल्टीप्लाई बाय टू की पावर थ्री, प्लस है आगे ऊपर वाला वन, मल्टीप्लाई टू की पावर इसके नीचे कौन सा है, टू, और प्लस है ज़ीरो, मल्टीप्लाई टू की पावर वन, और प्लस है वन मल्टीप्लाई टू की पावर ज़ीरो. जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक आंसर आएगा 21 और इसकी बेस कितनी है, टू है, ठीक है. अब हमने क्या करना है, अब हमने ऑक्टल नंबर देखना है. ऑक्टल नंबर कौन से होते हैं, दिस सिंबल्स ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम. जो सिंबल्स होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के वो कितने होते हैं, ज़ीरो से लेके सेवन तक, ठीक है. बाइनरी BCD के जो होते हैं वो ज़ीरो से नाइन तक होते हैं. ऑक्टल नंबर होता है ज़ीरो से सेवन तक और इसकी बेस जो है वो एट होती है ऑक्टल नंबर की. लेट द थ्री बिट बाइनरी नंबर. और इसमें क्या होता है, ऑक्टल नंबर में थ्री बिट बाइनरी नंबर होता है. जो हमने बाइनरी पहले वाला पढ़ा था उसमें फोर बिट बाइनरी नंबर होते थे ना, इसमें थ्री बिट बाइनरी नंबर होते हैं. और ज़ीरो से सेवन तक इसके रिप्रेजेंटेशन वाले सिस्टम मतलब नंबर्स होते हैं. BCD हमारे पास क्या आएगा, टू के पास BCD हमारे पास आएगा वन, टू और फोर. वन टू फोर एट है ना फोर बिट नंबर, लेकिन हमने यहाँ पे कितने लेने हैं, थ्री होते हैं ऑक्टल में. तो वन टू फोर होगा ऑक्टल में. और ज़ीरो 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 जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, सेवन तक. मतलब जैसे हमने BCD कंप्लीट किया था ना, इसी तरह हमने सेवन तक इससे कंप्लीट करना है. बस ये याद रखना है बेस एट होती है ऑक्टल की और सेवन तक इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है सिस्टम की. आगे एग्जाम्पल आ जाती है, हमें ये एग्जाम्पल गिवन है. अब हमें पता है कि हमने अगर हमारे पास ये BCD कोड में गिवन है तो हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमने एट. अगर उन्होंने कोई नहीं ऊपर बताया हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ, ब्रैकेट लगा के जस्ट उन्होंने बेस एट लिखी हुई है, तो हमें पता चल जाएगा हमने इसे कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है. जो BCD कोड होता है उसकी हमारे पास बाइनरी कोड होता है उसके हमारे पास बेस टू होती है और वो फोर बिट नंबर में काउंट होता है. मतलब कि फोर डिजिट्स को मिला के उनका एक वर्ड बनता है. और लेकिन ऑक्टल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास तीन नंबर्स को मिला के, तीन डिजिट को मिला के एक डिजिट बनेगा. तो हमने इसे किस में लेके जाना है, हमने इसे ऑक्टल में लेके जाना है. तो हमने इसे क्या करना है, लेट रिप्लेस विद ऑक्टल वैल्यूज़. हम इसे कन्वर्ट कर देंगे थ्री थ्री के पेयर में. थ्री थ्री के पेयर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया तो सारे पूरे आ गई हैं थ्री थ्री के. अब हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन इसके अकॉर्डिंग देखी है, ये वाले जो नंबर्स गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमने देखी है. 100 किसकी बन रहा है, 100 हमारे पास फोर वैल्यू आ रही है तो इसकी जगह फोर लगा दिया. फिर ये सेवन आ जाएगा, 2 3 2, ये सारी वैल्यूज़ आ गई. इनको हमने कंबाइन करके लिख दिया और इसकी बेस लगा दी हमने 8. ये हमारे पास हो गई ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कि हम BCD से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेक्साडेसिमल नंबर. अब हेक्साडेसिमल नंबर कौन से होते हैं, दिस सिंबल्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर ज़ीरो से लेके ये जाते हैं
पहले हम 0 से लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर्स लगाते हैं। फिर आगे हम क्या करते हैं, 9 से आगे हमने क्या करना है, हमने आगे 6 जो है वो डिजिट लगाने हैं, लेकिन हम डिजिट नहीं लगाएंगे, हम उसकी जगह पे ABCDEF यूज़ करते हैं। ठीक है, होते ही हैं कहाँ तक हैं, और इसकी बेस क्या होती है, 16 बेस होती है इसकी। ठीक है, इसकी बेस कितनी होती है, 16 हेक्साडेसिमल नंबर की बेस होती है। और हमने 0 से 9 तक डिजिट्स लगाने हैं, और उससे आगे 6 हमने लगाने हैं, अल्फ़ाबेट्स लगाने हैं, ABCDEF हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं आगे। लेट 4 बिट बाइनरी नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 4 8 हमने जो हेक्साडेसिमल में हमने इसे BCD से हेक्साडेसिमल में करना है, तो 9 तक तो सेम रिप्रेजेंटेशन आएगी। लेकिन आगे हमने ये नंबर 9 तक हो गया ना, फिर हमने आगे लगाना है ABCDEF। अब इनमें क्या होगा, इनमें हमने क्या करना है, A में 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, 9 के बाद 10 आता है। A जो है वो एक्चुअली 10 होगा, B 11, और ये इसी तरह 11 12 13 14 15 तक जाएंगे नंबर्स। ठीक है, जिसमें हमने 15 डिजिट्स नहीं लगाते, हम उनकी जगह पे ABCDEF यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो हम इसी से बनाएंगे, इनको ऐड करके जो हमारे पास नंबर नेक्स्ट वाला बनेगा उसको हमने ऐड अप करना है, और उसकी जगह पे 1 1 लगा देना, और ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। अब हम उसकी एग्जांपल देखते हैं हेक्साडेसिमल की। अब हमारे पास ये BCD हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमने क्या करना है, ये भी हमारे पास हेक्साडेसिमल होता है, ये भी हमारे पास 4 बिट बाइनरी नंबर होता है, तो हमने इसमें 4 4 के पेयर बना लेने हैं। 4 4 के पेयर बनाने के बाद हमने इसे अपने टेबल से कंपेयर करना है। तो ये वैल्यू हमें A दे रहा है, 9 दे रहा है, E दे रहा है, C दे रहा है। तो मैं फिर कह रही हूँ कि हमने इसकी जगह 11 12 13 14 15 15 नहीं लगाना, हमने इसकी जगह ABCD यूज़ करना है। तो इसी तरह ये वाले भी यूज़ होंगे, और हमने इनको कंबाइन करके लिख देना, और बेस लगा देनी है हमने 16। इसकी बेस कितनी है, 16 है, तो हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है ना इसे, तो इसकी बेस 16 आएगी। अब हमने कन्वर्जन किसकी करनी है, कन्वर्जन हमारे पास अब 3 टाइप की हो गई। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने भी देखी है कि हम BCD को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और BCD को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमने हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन करनी है। वी कैन नॉट कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल डायरेक्टली, हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, या हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हमने हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है, तो पहले हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है, फिर बाइनरी से हम ऑक्टल में जाएंगे। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, एंड देन बाइनरी टू ऑक्टल। डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमारे पास CAD और बेस कितनी है, 16, तो हमें पता चल गया कि ये नंबर कौन सा है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, और इसकी बेस क्या होती है, 16 है। अगर हमने इसे कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में, ऑक्टल की बेस 8 होती है। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। ठीक है, CAD को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी नंबर में। इनका BCD कोड लिखा और बेस लगा दिया 2। अब इस BCD कोड में हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑक्टल होता है, BCD हमारे पास 4 बिट बाइनरी नंबर होता है, और हेक्साडेसिमल भी 4 बिट बाइनरी नंबर होता है, लेकिन जो हमारे पास ऑक्टल होता है वो 3 बिट बाइनरी नंबर होता है। तो इसमें से हमने क्या करना है, हमने इसमें से 3 के पेयर्स बना लेने। अब ये हमारे पास बाइनरी आ गया। अब इसमें से हमने 3 के पेयर्स बना लिए, जो हमारे पास ये वाले पेयर बन रहे हैं। 3 के पेयर्स बनाए हैं, और 3 के पेयर्स बनाने के बाद हमने इनको कंबाइन करके लिख दिया, और ये बेस कितनी हो गई है, इसकी 8 हो गई है। ओके, तो ये कन्वर्जन थी हमारी बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में। और इसी तरह अगर हमने ऑक्टल को कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल में, तो हम ऑक्टल को भी पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्टल जो है ना वो 3 बिट बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, लेकिन जो बाइनरी है ना वो 4 बिट बाइनरी नंबर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 4 बिट्स का एक डिजिट बनाएंगे। तो अगर उसमें कोई भी डिजिट इस तरह का इनकम्प्लीट हुआ, तो हम उसमें 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 लगा के ऐड कर देंगे, और हम फिर देन उसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।